गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग 11th के बैच में बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बेटा हम फिजिक्स का डिफिनीशन बताते हैं। तो फिजिक्स वर्ड आया कहाँ से, कौन खोज किया, कब खोज हुआ, आइए ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं फिजिक्स का। बेटा ये फिजिक्स वर्ड एक्चुअल में ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक एक कंट्री का नाम है। तो फिजिक्स वर्ड ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से आया है और इसका मीनिंग होता है बेटा नेचर, प्रकृति। आप जानते ही होंगे। तो फिजिक्स वर्ड ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से आया, इसका मीनिंग है बेटा नेचर। और अरिस्टोटल का नाम आप सुने होंगे, अरस्तु। ये अरिस्टोटल साहब ने इस वर्ड का खोज किया था। अरिस्टोटल कब किया? तो 350 बीसी में, 315 बीसी बिफोर क्राइस्ट। अभी जैसे 2021 है, इसमें 351 ऐड कर दीजिए, 350। तो इतना इयर्स बिफोर, इतना साल पहले खोज हुआ था फिजिक्स वर्ड का। आइए बात करते हैं फिर से एक बार। द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूसिस। फ्यूसिस का मतलब नेचर। दिस वर्ड वाज डिस्कवर्ड बाय अरिस्टोटल इन 315 बीसी। अब बात करते हैं बेटा, हम लोग ये जान गए कि फिजिक्स वर्ड कहाँ से आया। तो ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से। इसका क्या मीनिंग? तो नेचर। इस वर्ड का खोज कौन किया? तो अरिस्टोटल। कब किया? तो 315 बीसी में। इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग? देखिए ध्यान देना है बेटा। इसमें हम लोग नेचर के बारे में स्टडी करते हैं एंड नेचुरल फिनोमेना। नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं। मीन्स प्राकृतिक घटना। द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। एक बार फिर से सुन लीजिए। द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूसिस मीनिंग नेचर। दिस वर्ड वाज डिस्कवर्ड बाय अरिस्टोटल इन 315 BC. द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। साथ ही साथ हिंदी वर्ड भौतिकी एंड इंग्लिश वर्ड फिजिक्स हैव सेम मीनिंग। दोनों का मीनिंग बेटा सेम है। इस बात को हमने पीडीएफ में आपको अभी लोड कर देंगे, देख लीजिएगा, पूरा लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। दिक्कत होगा तो हम फिर आपको डिस्कस करेंगे, बताएंगे। देखिए बेटा, हमने ये तो हिस्टोरिकल बात है बेटा। यहाँ हमने लिखा कि द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना, स्टडी करना फिजिक्स कहलाता है। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, 3 वर्ड हमेशा ध्यान रखिएगा। पहला व्हाई, दूसरा हाउ, तीसरा व्हाट। हर हाल में जाना चाहिए। हम कैसे मान लें कि नेचर का स्टडी करना, नेचुरल फिनोमेना का स्टडी करना फिजिक्स कहलाता है। आइए हम आपको समझाते हैं, इसके बारे में बताते हैं। ध्यान देना है बेटा, इसमें हम आपको बता रहे हैं, प्रूव करेंगे। बात करते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन हिंदी में इसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। कैसे इसका खोज हुआ? न्यूटन साहब एक बार बगीचा में बैठे हुए थे, गार्डन में बैठे हुए थे। सेब के पेड़ के नीचे एक सेब टूट के ऊपर से नीचे गिरा। तो उन्होंने कहा कि भाई सेब नीचे ही क्यों गिरा, सेब ऊपर क्यों नहीं चला गया, वहीं क्यों नहीं रह गया, जरूर इस पे कोई फोर्स नीचे लग रहा है। तब उन्होंने बताया कि भाई अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। और न्यूटन साहब
1642 ईस्वी में बॉर्न किए थे। तो अभी आपका 2021 है, अभी से लगभग 400 ईयर्स बिफोर बात हो रही है। 400 साल पहले न्यूटन साहब ने बतलाया कि भाई अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है और इसी कारण वो सेब कहाँ गिर रहा है, नीचे। लेकिन आप बेटा 400 साल पहले बताया कौन, न्यूटन साहब ने। अब बताइए 500 साल पहले अभी से सेब टूट के कहाँ गिरता था, नीचे ही गिरता था। लेकिन हम लोग नहीं जानते थे, हम लोग क्या जो पहले के लोग थे वो नहीं जान रहे थे कि सेब भाई क्यों गिरा नीचे। 500 साल पहले छोड़िए बेटा, 1000 ईयर्स बिफोर भी लोग नहीं जानते थे। तो इस नेचर में एक घटना छुपा हुआ था। आइए और आगे बढ़ते हैं। एक पानी का बूंद, वाटर ड्रॉपलेट्स स्फेरिकल होता है, गोल होता है। और इज कॉज, क्या कॉज है? तो सरफेस टेंशन एक घटना होती है, पृष्ठ तनाव। उसके कारण कोई भी लिक्विड है उसका ड्रॉप स्फेरिकल होता है। आप मिल्क ड्रॉप ले लीजिए, केरोसिन ऑयल का ड्रॉप ले लीजिए, सब के सब बेटा स्फेरिकल ही होगी। तो ये सरफेस टेंशन कॉज है। ये मान लीजिए कि 100 साल पहले पता लगा, 500 साल पहले भी स्फेरिकल ही रहा होगा वाटर ड्रॉपलेट्स, 1000 साल पहले भी मिल्क का ड्रॉपलेट स्फेरिकल ही रहा, लेकिन लोग नहीं जानते थे। तो बहुत सारी बातें हैं, जैसे हवा का चलना। हवा का मूवमेंट कैसे होता है बेटा? ये अर्थ का सरफेस, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे प्रेशर लो हो गया तो ऑब्वियसली कि यहाँ से इधर से हवा का मूवमेंट होगा उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। तो प्रेशर लो हुआ बेटा, हवा का ब्लो होना शुरू हो गया। तो दिन रात कैसे होता है? अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, 24 आवर्स में एक बार रोटेट कर जाती है, उसके कारण डे नाइट होता है। तो बहुत सारे फिजिक्स में फिनोमेनन हैं जो नेचर से ही जुड़े हुए हैं। ये दिन रात का होना कैसे होता है बाद में हम लोगों को पता लगा, और हजारों साल पहले, 10,000 साल पहले भी दिन और रात होता ही था। तो इस नेचर में जितने फिनोमेनन छुपे हुए हैं, हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का, एटम का। तो एटम इलेक्ट्रॉन के बारे में भी फिजिक्स में पढ़ना है आपको। तो एटम सारे सब्सटेंस, सारे मैटर, सारे पदार्थ एटम से मिलकर बने होते हैं। तो एटम आज हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का आविष्कार जे थॉमसन साहब ने किया, ये 19वीं शताब्दी की बात है। उसके पहले भी इलेक्ट्रॉन था, हजारों साल पहले भी इलेक्ट्रॉन था, हजारों साल पहले भी मैटर था, लेकिन लोग नहीं जानते थे कि इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। तो इस तरीका से बेटा इस नेचर में जितने फिनोमेनन छुपे हुए थे उन्हीं के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं फिजिक्स में। द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनन इज कॉल्ड फिजिक्स। अब हम लोग बात करते हैं कि फिजिक्स में, फिजिक्स के एक्साइटेशन के बारे में। आप देखिएगा बेटा कि फिजिक्स में छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा बहुत सारे बातों के, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं मास। 3 चीज के बारे में हम आपको बताएंगे, मास, फिर लेंथ, फिर टाइम। ये 3 चीज बताएंगे हम। अब हम लोग मास की बात करते हैं कि मास मतलब एक्साइटेशन बताते हैं। मतलब कहने का सेंस ये कि कितना छोटा से छोटा और कितना बड़ा से बड़ा इवेंट के बारे में फिजिक्स में पढ़ते हैं हम लोग, वो देखा है। देखिए बेटा, सबसे छोटा मास की बात करते हैं। हम लोग जानते हैं कि सारे मैटर, सारे पदार्थ एटम से या मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं, और मॉलिक्यूल बेटा एटम से मिलकर बने हुए हैं। एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और जान लीजिए सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन होता है,
इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बेटा वो 10 टू द पावर -30 kg के रेंज का होता है ये इलेक्ट्रॉन। तो 10 टू द पावर -30 kg लिखा हुआ है बेटा, ये वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा नंबर है, बहुत ही छोटा। और ज्यादा से ज्यादा क्या, तो देखिए बड़ा से बड़ा क्या है इस यूनिवर्स में, तो सबसे बड़ा बेटा यूनिवर्स है। पूरे यूनिवर्स को हम लोग मिला लीजिए, इसमें हमारे प्लैनेट्स है, अर्थ है, सन है, सारे दूसरे मिल्की वे है, गैलेक्सी है, सभी को मिला करके पूरा यूनिवर्स का निर्माण हुआ है। तो पूरे यूनिवर्स का जो मास है बेटा 10 टू द पावर 55 kg के रेंज का है, ये पूरे यूनिवर्स का मास है। तो आप देखिए कि सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जिसका मास 10 टू द पावर -30 kg, बहुत ही छोटा, से लेकर के पूरे यूनिवर्स के मास के बारे में स्टडी करते हैं बेटा। इसमें यूनिवर्स का मास 10 टू द पावर 55 kg है। आप देख सकते हैं 10 टू द पावर 55 करने का क्या मतलब कि आप 10 into 10 into 10 into 10 55 टाइम्स लिखेंगे, 55 बार लिखेंगे, तो वो बहुत बड़ा अंक है बेटा, यानी वेरी लार्ज। तो देखिए फिजिक्स में हम लोग इतना छोटा मास से लेकर के इतना बड़ा मास के बारे में स्टडी करते हैं। चलिए अब हम लोग मास को छोड़ते हैं बेटा, लेंथ पे आते हैं। लेंथ तो जैसे हम लोग जानते हैं कि मैटर एटम से मिलके बने हुए हैं, मैटर है उसके अंदर में एटम है। एटम के अंदर में बेटा दो चीज होता है, एक न्यूक्लियस और दूसरा इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट। तो मान लीजिए न्यूक्लियस ये है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है बेटा घूमने का, उससे छोटा न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस का जो साइज होता है, मान लीजिए न्यूक्लियस ये जो इसका रेडियस होता है न्यूक्लियस का, वो 10 टू द पावर -40 मीटर के रेंज का होता है, 40 मीटर। इतना छोटा रेडियस होता है किसका, न्यूक्लियस का। तो फिजिक्स में लोग इसके बारे में भी स्टडी करते हैं, इतना छोटा डिस्टेंस के बारे में। ये डिस्टेंस न्यूक्लियस में होता है, इतना से लेकर के ये वेरी स्मॉल है बेटा, बहुत ही छोटा है, 10 टू द पावर 25 मीटर। इतना बड़ा डिस्टेंस के बारे में स्टडी करते हैं। कहीं सर ये कहाँ पे है, तो बेटा हमारे पूरा यूनिवर्स का जो साइज है वो इतना ही है, साइज ऑफ यूनिवर्स। तो ये वेरी लार्ज है बेटा, बहुत बड़ा अंक है ये। देखिए हम लोग न्यूक्लियस में जो डिस्टेंस होता है 10 टू द पावर -40 मीटर के रेंज का होता है, तो बहुत ही छोटा अंक है बेटा, वेरी स्मॉल। से लेकर के साइज ऑफ यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स के साइज के बारे में स्टडी करते हैं, जो इतना मीटर 10 टू द पावर 25 मीटर के रेंज का होता है, ये बहुत ही बड़ा है। तो इतना छोटा से लेकर के इतना बड़ा तक के डिस्टेंस सेपरेशन के बारे में स्टडी करते हैं लोग फिजिक्स में। मास कंप्लीट, लेंथ कंप्लीट, नाउ टाइम। देखिए बेटा हमने बताया कि सबसे छोटा डिस्टेंस न्यूक्लियस डिस्टेंस होता है, 10 टू द पावर कितना, -14 मीटर। अब टाइम में हम लोग आते हैं, ये हम लोग के पास एक न्यूक्लियस है और यहां से लाइट आ रहा है ऐसे। लाइट का जो स्पीड होता है बेटा वैक्यूम में नियरली 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो लाइट को इस न्यूक्लियस को क्रॉस करने में बहुत ही कम टाइम लगता है बेटा, लगभग 10 टू द पावर -22 सेकेंड। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा, और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो यहाँ से डिस्टेंस है वो बहुत ही छोटा, वेरी स्मॉल, तो लाइट इसको तुरंत क्रॉस कर जाएगा। सो टेकन टाइम नियरली 10 टू द पावर कितना, -22 सेकेंड। ये बेटा बहुत ही छोटा अंक है, वेरी स्मॉल।
और अब बात करते हैं कि बड़ा से बड़ा टाइम क्या होगा। ये सन जो है हमारा, उसका लाइफ नियरली 10⁻18 सेकेंड है, इतना सेकेंड। ये हमारे सन का लाइफ है, जीवन काल है, इतना लाइफ स्पैन है। ये अंक बेटा वेरी लार्ज है। तो इतना छोटा टाइम से लेकर के इतना बड़ा टाइम के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग फिजिक्स में। तो आप खुद समझ सकते हैं, तीनों एग्जाम्पल्स को देखिए, यहाँ मास था बेटा, यहाँ लेंथ, यहाँ टाइम। तो फिजिक्स में हम लोग इतना छोटा मास से लेकर के इतना बड़ा मास के बारे में स्टडी करते हैं, इतना छोटा लेंथ से लेकर के इतना बड़ा लेंथ के बारे में स्टडी करते हैं, इतना छोटा टाइम से लेकर के इतना बड़ा टाइम के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग फिजिक्स में। तो सोच लीजिए कि फिजिक्स हम लोग को किस तरीका से एक्साइट करता है। एकदम दुनिया के सबसे छोटे क्वांटिटी से लेकर के मास, लेंथ, टाइम, दुनिया के सबसे बड़े क्वांटिटी मास, लेंथ, टाइम के बारे में फिजिक्स में स्टडी करते हैं। और ये सारी बातें आपको पीडीएफ में लिखी हुई है बेटा, हम आपको लोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा। और कुछ बात करते हैं हम लोग, फिजिक्स क्या है। मतलब एक क्वेश्चन है कि फिजिक्स नॉर्मली भी ऐसे जाना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए बेटा, दुनिया में एक छोटा सा जो निडल बना हुआ सुई से लेकर के बड़े बड़े शिप जो बनते हैं, सारे के सारे फिजिक्स के सिद्धांत ही बनते हैं। और सिंपली बात करते हैं हम लोग कि दुनिया का हर टेक्नोलॉजी, आज हम लोग घर में इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करते हैं। पहले हैंड पंप से हम लोग पानी भरते थे, अब मोटर है, हम लोग बटन ऑन करते हैं और टंकी में पानी जो है भराना शुरू हो जाता है। आज आपके पास बाइक है, आज कार है, तो टेलीविज़न है, हर चीज़ जो है बेटा, ये सारा का सारा टेक्नोलॉजी फिजिक्स से ही जुड़ा हुआ है। बात करते हैं कॉम्पिटिशन्स का, कॉम्पिटिशन्स की बात करते हैं। थोड़ी देर के लिए हम लोग जेईई मेंस, नीट, एम्स, केवीपीवाई, ओलंपियाड को छोड़ते हैं, बात इनका नहीं करते हैं। बेटा जनरल कंपटीशन की बात करते हैं। जैसे जनरल कंपटीशन में ही एयरफोर्स की बात करते हैं, तो एयरफोर्स टेक्निकल की बात करते हैं, नेवी टेक्निकल की बात करते हैं। देखिए आप उसमें पहले 75 नंबर का एग्जाम हुआ करता था, 75 क्वेश्चन पूछा जाता था, अब तो 70 कर दिया। तो उसमें 25 क्वेश्चन फिजिक्स, 25 मैथ और 20 इंग्लिश का है। तो अब देखिए 25 नंबर उसमें फिजिक्स पूछा जा रहा है, 25 क्वेश्चंस, तो आप देखिए उसका वेटेज। चलिए हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा रेलवे की बात करते हैं, जनरल कंपटीशन में वो भी आता है। तो रेलवे के एग्जाम में बेटा 200 क्वेश्चन था टेक्निकल में, और 200 में 75 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे जाते हैं, 75। अब वेटेज देखिए, और 75 मैथ का है, तो 150 क्वेश्चन फिजिक्स और मैथ से बिलोंग करता है। तो इस पे कितना जरूरी है आप खुद सोच के देखिए। यही नहीं, जितने टेक्निकल एग्जाम अब हो रहे हैं उनमें चूंकि पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी फिजिक्स पर ही बेस्ड है, इसलिए जितने एग्जाम वगैरह हो रहे हैं सभी में फिजिक्स के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो बेटा ये सब्जेक्ट ऐसे कॉमन लाइफ में तो यूज होता ही है, वो इम्पोर्टेंट है ही, और साथ ही साथ आपको कॉम्पिटिशन्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जरूरी है कि अच्छे से इसको हम लोग पढ़ें, बहुत ही मजबूती के साथ पढ़ें। और आज जो हम पीडीएफ लोड किए उसमें आप फिजिक्स का डिफिनेशन देख लीजिएगा, फिजिक्स का यूज वगैरह देख लीजिएगा। बाकी जो बातें उसमें लिखी गई है वो कल हम आपको डिस्कस करेंगे।